जेपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैमरामैन अभिषेक अवस्थी के साथ मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। विश्व में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, ईरान अमेरिका का इजराइल का युद्ध। सारी चीजें महंगी हो रही थी। पेट्रोलियम सामान तो बिल्कुल आसमान छू रहा था। इतना दहशत था कि लगता था कि अगर ये युद्ध चलता तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ जाती, और जब पेट्रोलियम की बढ़ती तो उससे जुड़ी हुई भाड़ा की वजह से तमाम चीजें सभी सामानों का रेट बढ़ जाता। मतलब एक ऐसा चीज था, अगर उससे पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ने से शार्टेज से पूरे देश, भारत देश में और उसके साथ साथ विश्व में हाहाकार मच जाता, शेयर गिर जाते और त्राहिमाम रहता। जहां युद्ध चलता वहां तो जन धन की हानि होती ही, लेकिन पूरा विश्व उससे प्रताड़ित था, क्योंकि जिस रास्ते से पेट्रोलियम पदार्थ आता था उस पे ईरान और अमेरिका की वजह से दिक्कतें आ रही थी। अब कहने का मतलब है बहुत शुभ संकेत है। अमेरिका ईरान समझौते के लिए सहमत हो गए हैं, स्विट्जरलैंड में करेंगे हस्ताक्षर। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सहमति हो जाती है और ये युद्ध शांत हो जाता है तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस फैसले से भारत को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। सबसे बड़ी राहत भारत को मिलेगी, भारत के लोगों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सस्ता हो सकता है कच्चा तेल, अगर ये समझौता हो जाएगा, होर्मुज का रास्ता खुल जाएगा तो तेल सस्ता हो जाएगा। सामान्य रूप से खुलने की आपूर्ति बढ़ेगी और तेल की कीमतों के दबाव कम होंगे, और जब तेल कम सस्ता हो जाएगा तो भाड़ा सस्ता हो जाएगा, भाड़ा सस्ता हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ तैयार होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। फैक्ट्रियां सस्ते में सामान प्रोवाइड करेंगी, मार्केट में सस्ता सामान आएगा, और इसलिए बहुत बड़ी राहत तो इसकी होगी कि सारा सामान पर सारी उपभोक्ता के चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। महंगाई पर लगेगी लगाम, और जो पेट्रोलियम पदार्थों के भारत में न पहुंचने की वजह से शॉर्टेज बढ़ रही थी और उसकी वजह से सारा सामान बढ़ता जा रहा था, उस पर प्रभाव पड़ेगा, लगाम लगेगा। शेयर बाजार को समर्थन, शांति करार के बाद निवेशकों का उत्साह बढ़ेगा और शेयर बाजार में भी बढ़ोतरी होगी, रुपयों को मिलेगा सहारा। समझौते की खबर के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती आने के संकेत आ गए। हमारा भारत देश का रुपया मजबूत होगा, चालू खातों का घाटा घटेगा। भारत का आयात बिल कम होने से चालू खाते का घाटा कम होने की उम्मीद है। निर्यात व्यापार को राहत, समुद्री मार्ग सामान्य होने के भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। उर्वरक गैस आपूर्ति सुधरेगी। समझौते पर सहमति से उर्वरक तेल एवं गैस आपूर्ति पूर्व स्तर पर आ जाएगी। इससे इसका संकट खत्म होगा और महंगाई की भी थमेगी। संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान में सहमति का स्वागत भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उम्मीद है कि इनको अमल में लाने के क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री जी कहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका ईरान में यह समझौता पूरे क्षेत्र के शांति लाएगा। शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने की और बारूदी सुरंगें हटाने का काम शुरू हो जाएगा। इस क्षेत्र और दुनिया के लिए फिर से तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है। समझौते को लागू करने और लेबनान पर इजरायली हमलों को पूरी तरह से रोकने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। समझौते के तहत ईरान की प्रतिबद्धताएं पूरी तरह से शर्तों पर आधारित हैं, अब्बास अराघची ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा है। तो कुल मिला के करीब 107 दिनों से खूनी संघर्ष और भारी तनाव के बाद मध्य पूर्व में शुक्रवार को शांति की घर वापसी होने जा रही है। मैराथन कूटनीति और 14 घंटे से अधिक समय चली वार्ता के बाद अमेरिका और ईरान के युद्ध खत्म करने पर ऐतिहासिक सहमति बन गई है। समझौते पर 19 जून दिन शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर करार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पाक की
मेजबानी में होने वाले हस्ताक्षर समारोह में उपराष्ट्रपति डेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वेंस ने कहा, समझौते का ब्यौरा शुक्रवार को साझा किया जाएगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप रविवार को ईरान के वार्ताकार एवं संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ के साथ समझौते के प्रारूप पर डिजिटल हस्ताक्षर कर चुके हैं। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा, कतर के प्रतिनिधि के साथ चली लंबी वार्ता के बाद सहमति बनी है। हालांकि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार वेन गवीर ने अमेरिका ईरान समझौते की आलोचना करते हुए कहा है कि इजराइल पर बाध्यकारी नहीं रहेगा। इस प्रकार से यह एक सकारात्मक कार्य होने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में दहशत और भय था और ये विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता था। 107 दिन के युद्ध में बहुत से आर्थिक और जन धन की हानि हुई है, कई लोग मारे गए हैं। कुछ भारत के भी जहाजों पर कार्य करने वाले दूसरे जहाजों पर कार्य करने वाले भारत के लोगों का भी हत्या हुई है, मृत्यु हुई है। इस प्रकार से एक सकारात्मक अच्छी पहल है। अगर ये हो जाता है तो ये विश्व के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, जबकि इजराइल इससे पूर्ण सहमत नहीं है, क्योंकि उसके दुश्मन अगर उस पर अटैक करेंगे, मजबूत होंगे, तो उसके लिए नुकसानदायक होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, क्योंकि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। सादर नमस्कार।